Hi student, today I am discussing about chapter 2 class 10th science। तो चैप्टर का क्या नेम है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। तो प्रीवियस क्लास में आपने एसिड एंड बेस की डिफिनीशन को पढ़ा है। क्लास 7th में गिवन है ये कि एसिड जो है वो टेस्ट में क्या होता है, सॉर होता है, और जो बेस है वो क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है। लेकिन क्लास 10th में हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे कि एसिड की डिफिनीशन क्या है और बेस की क्या है। तो पहले हम बेसिक चीज जानते हैं कि जो एसिड होता है वो टेस्ट इन सॉर है, या हम ये कहें कि सॉर इन टेस्ट है, जिसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। और बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट है। तो ये तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सॉर होता है, और बेस जो है टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है। लेकिन क्लास 10th में हम क्या करेंगे, थोड़ा नया पढ़ेंगे। तो एसिड जो है, यदि हम वाटर को इसमें डिसॉल्व करें, यदि एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयन यदि देता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। मतलब ये कहें कि व्हेन दे एडेड या व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन से यदि वो देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है। एंड बेस क्या होगा, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर देन गिव एन OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड बेस। मतलब वाटर में हम यदि बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव, उसको हम बेस बोलेंगे। और H पॉजिटिव आयंस यदि देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इस डिफिनीशन को आर्नियस ने दिया था। आर्नियस एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये बताया कि जो एसिड है उसको यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस जो है उसको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव आयंस। तो एसिड और बेस आपका क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स हम राइट करते हैं कि एसिड के, जो आप लोग जानते भी होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, ये लैब में अवेलेबल होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है। अब हम बेस को देखते हैं, बेस कौन कौन से हैं। तो पहले आप डिफिनीशन समझिए, बेस क्या होता है। बेस जो है बिटर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में ये बिटर होगा, मतलब कड़वा होगा। एंड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव OH नेगेटिव आयंस, मतलब OH नेगेटिव आयंस जो देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो कौन कौन से बेस हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये सब क्या है, बेस है। तो जिसमें आप इसमें देखिए OH यहाँ पे दिख रहा है, तो जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन देता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एसिड क्या होगा, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देगा उसको हम एसिड बोलेंगे। और बेस हम किसको बोलेंगे, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देगा उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने राइट किए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिडिटी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर जो है हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए देते हैं क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेस है। जब एसिडिटी ज्यादा होगी मतलब एसिड ज्यादा हो रहा है, तो एसिड जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस से रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं तो जो हमारी एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साल्ट में। तो साल्ट का क्या मतलब होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आपने इसको फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है
कि जब हम किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं रिएक्शन से कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस यहाँ पे बेस में NaOH है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड एंड बेस तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या, वाटर। तो NaCl जो क्या है वो क्या है, सॉल्ट है। तो मतलब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड एंड बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो NaCl जो क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो इतना क्लियर हो गया। फिर से आप देख लीजिए, एसिड का क्या मतलब है, जो टेस्ट इन सॉर है, मतलब जो टेस्ट में कैसा हो, सॉर हो, और जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयंस देता है उसको हम एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने राइट किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। बेस क्या है, विटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसा होता है, विटर होता है, मतलब कड़वा होता है। जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देता है, OH निगेटिव आयंस देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। H पॉजिटिव आयंस एंड OH निगेटिव आयंस की डिफिनीशन जो है वो आर्नियस ने दी थी। आर्नियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि यदि वाटर में हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस देता है, और बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है, OH निगेटिव आयंस देता है। नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव सॉल्ट। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे NaCl क्या है, सॉल्ट है। NaCl जो है वो कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की डिफिनीशन क्या है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर या ऑर्डर। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो क्या चेंज करता है, कलर या ऑर्डर, व्हेन दे एडेड टू एसिड और बेस। जब हम इसमें एसिड या बेस को ऐड करते हैं इंडिकेटर के साथ तो या तो वो कलर चेंज करेगा या तो ऑर्डर चेंज करेगा। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे स्मेल्स है। तो हम देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो आप जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, तो लिटमस है। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। तो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है आपका, एंड सेकंड क्या है, टर्मरिक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के साथ क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, एंड सेकंड क्या है, मेथिल ऑरेंज। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं, फिनोप्थिलीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो इंडिकेटर का वर्क क्या है कि जब हम एसिड और बेस के साथ इसको ऐड करते हैं तो ये या तो क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा या तो ऑर्डर को चेंज करेगा। तो ये जो आपके यहाँ पे लिटमस, टर्मरिक, फिनोप्थिलीन एंड मेथिल ऑरेंज हैं तो ये क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ये हमारे सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर हैं तो एसिड के साथ कौन सा कलर शो करते हैं और बेस के साथ कौन सा कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एसिड और यहाँ पे बेस, यहाँ पे लिटमस। तो लिटमस कितने टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू होता है और सेकंड क्या होता है, रेड। यहाँ पे ब्लू लिटमस हम राइट करते हैं, ब्लू लिटमस। यहाँ पे रेड लिटमस, थर्ड है आपका फिनोप्थिलीन,
और मेथिल ऑरेंज। तो हम अब देखते हैं एसिड के साथ ब्लू लिटमस कौन सा कलर शो करेगा। रेड लिटमस क्या करेगा, फिनोल्फथालीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो एसिड है, ब्लू लिटमस क्या करता है, यदि हम ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर जो है ब्लू लिटमस का कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, और रेड लिटमस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये रेड है तो रेड ही रहेगा। फिनोल्फथालीन जो है वो कैसा कर रहेगा, कलरलेस रहेगा पहले से ही, जैसा उसका कलर है कलरलेस, या कहें तो ये नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज जो है वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, एसिड को यदि हम ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालते हैं, एसिड यदि ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर ब्लू लिटमस का क्या हो जाएगा, रेड। और रेड लिटमस का क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो रेड ही रहेगा। और फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस रहेगा, मतलब इसका कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। और मेथिल ऑरेंज में क्या होगा, वो मेथिल ऑरेंज का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, वो कौन से कलर में हो जाएगा, रेड में। अब हम बेस में देखते हैं, तो ब्लू लिटमस यदि बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू ही रहेगा, मतलब नो चेंज। ठीक है, रेड लिटमस में होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और फिनोल्फथालीन का कैसा हो जाएगा, पिंक। और मेथिल ऑरेंज का कैसा कलर हो जाएगा, येलो। तो ये होता है कलर चेंज। ठीक है, तो इंडिकेटर यहाँ पे जो है नेचुरल एंड सिंथेटिक, ये क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, एसिड जो है ये ब्लू लिटमस है तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस है तो रेड ही रहेगा, मतलब इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस रहेगा, मतलब नो चेंज। मेथिल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का होता है, अब क्या हो जाएगा, रेड, यदि एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो। और बेस जो है ब्लू लिटमस के साथ यदि हम उसको ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, ब्लू ही रहेगा, मतलब नो चेंज। और रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, और फिनोल्फथालीन जो है पिंक कलर शो करेगा, और मेथिल ऑरेंज जो है येलो कलर शो करेगा। तो ये हमारे थे क्या, इंडिकेटर। अभी आपने ये देखा कि जो इंडिकेटर्स थे नेचुरल एंड सिंथेटिक, वो क्या करते थे, एसिड एंड बेस के साथ कलर को चेंज करते थे। अब हम ऐसे इंडिकेटर्स पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, स्मेल को चेंज करते हैं एसिड और बेस के साथ। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, दो सबस्टेंस आर दैट चेंज इन ऑर्डर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडिया। मतलब ऐसे सबस्टेंस जो ऑर्डर को चेंज करते हैं जब हम उसको किस में ऐड करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडिया में या मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी। तो अल्फैक्टरी क्या है, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मेल को या ऑर्डर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं जब उनको एसिड और बेस के साथ हम ऐड करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ओनियन है, सेकंड है वैनिला है, थर्ड आपका है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब है लौंग का ऑयल। ठीक है, लौंग। तो एग्जाम्पल क्या है, ओनियन है, वैनिला है एंड क्लोव ऑयल। तो अल्फैक्टरी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ओनियन है, वैनिला है एंड क्लोव ऑयल है। तो हम अब ये देखते हैं एसिड के साथ यहाँ पे कौन सा स्मेल आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि एसिड के साथ कौन सी स्मेल आती है, स्मेल चेंज होती है कि नहीं, और बेस के साथ। तो ओनियन जो है एसिड के साथ कोई स्मेल चेंज नहीं करता है, मतलब रिटेन्स स्मेल, जो स्मेल है ओनियन की वही रहेगी। बट बेस के साथ क्या करता है, ये स्मेल को लॉस करता है, लॉस स्मेल। तो ओनियन जो है एसिड के साथ रिटेन्स स्मेल, मतलब उसकी कोई स्मेल चेंज नहीं होती है। बट बेस के साथ क्या करता है, वो अपनी स्मेल को चेंज करता है या स्मेल को खत्म करता है। खत्म इसलिए करेगा क्योंकि ओनियन जो है उसमें एसिड ऑलरेडी होता है, जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए स्मेल को क्या करेगा, लॉस कर देगा। सेम चीज है वैनिला एंड क्लोव ऑयल में भी है। वैनिला में भी रिटेन्स स्मेल होगी, क्लोव ऑयल में भी रिटेन्स स्मेल होगी, मतलब जैसे इनकी स्मेल है वैसे ही रहेगी। और बेस में ये क्या करेंगे,
स्मेल को लॉस कर देंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 2.1, 2.2 एंड 2.3 को पढ़ेंगे।